दोस्तों मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और ये क्यों करना चाहता हूँ, इसके पीछे का बहुत बड़ा मतलब है। आपको बाद में जब वीडियो एंड हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझने की कोशिश करना, तो आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगा। ये लाइफ क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये लाइफ हम अपनी तरीके से चला सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि ये चेहरा जो मैंने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया है। ये आवाज जो मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज भी मैंने अपने मन से नहीं फील्ड फीड किया हुआ है। या बॉडी में जो भी चीजें है सब मेरे विपरीत हुई है ना। तो मैं क्या हूँ? मैं केवल एक मन की सोच हूँ, है ना। मन की एक सोच हूँ, एक सोच से मैं बातें कर रहा हूँ, यही हूँ। बाकी इसके अलावा बॉडी में ये जो आज जवान शरीर दिख रहा है वो बूढ़ा हो जाएगा। कल बच्चा था शरीर, कुछ साल पहले, है ना। तो सब कुछ बदल रहा है, नेचर के अकॉर्डिंग बदल रहा है और बदलता जा रहा है। तो नेचर ही है बदलना, है ना। चेंज इज कॉन्स्टेंट, बाकी सब बदलेगा। लेकिन क्या है जो कभी नहीं बदलता? क्या है जो कभी बदलेगा भी नहीं और उसका बदलने का कोई तरीका भी नहीं है? वो है सत्य। क्या सत्य को बदलने का कोई तरीका है? आप सच्चे बन जाओ। क्या आपको झूठ बाल लेने का कोई तरीका है ना। सत्य क्या है? सत्य ही तो खुदा है। खुदा को बदला जा सकता है? गॉड को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। इंसान बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है। वही इंसान जो अच्छा था वो बुरा हो जाता है, वही बुरा अच्छा हो जाता है ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद। तो ये तो इंसान बदलता है, उसकी सोच बदलती है। लेकिन क्या बदलता है? क्या बदलता नहीं है? वो एक ही चीज है जो नहीं बदलता है, वो है सत्य। और सत्य कौन है? वही स्वयं भगवान है, वही अल्लाह है, वही वही जीसस है, वही सब कुछ है। चाहे आप उसको कोई भी नाम दो, कोई भी रूप दो, उनको शिव बोलो, अल्लाह बोलो, या जीसस बोलो, कोई भी रूप दो, लेकिन वो तो कभी नहीं बदलता ना। वो तो सत्य है। बदलता कौन है? इंसान है। तो लड़ाई झगड़ा कौन करता है? इंसान करता है। सत्य को बदलना है, कुछ बोलना है, नहीं बोलना। ये कहानियां जो बनी हुई है, ये कौन बदलता है? ये इंसान ही बदलता है, इंसान ही बनाता है, इंसान ही मिटाता है ना। लेकिन चेतना कभी मरती है क्या? मैं मर जाऊंगा, मुझे मुझे मारने का तरीका है, मुझे खत्म करने का तरीका है मेरे ये शरीर। पर मेरे शरीर के अंदर जो ये बातें करने की शक्ति दे रही है, उसको मारने का कोई तरीका है? उसको बदलने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मारा नहीं जा सकता उसको। तो ये तरीके को अब जब समझ जाते हो और जब सत्य की राह पर चलते हो, तो सत्य सही आत्मा से, परमात्मा से कनेक्ट कर कर आप ज्ञान के जरिए अपने जीवन में आप आगे बढ़ते ही बढ़ते हो। और दूसरों के लिए भी भलाई का सोचते हो। अगर आप दूसरों के लिए 1% भी छल कपट के लिए सोचते हो, अगर 1% भी बुरा कार्य करते हो, तो आप सत्य से भटक जाते हो। और जब आप सत्य से भटक जाते हो, तो आपके जीवन में फिर आप असत्य की राह पर चलते हो। और फिर माया घिरता है, और माया जीवन आपको बर्बाद कर देगा। माया जाल की तरह शॉर्ट टर्म में आपको प्लेजर देगा, लॉन्ग टर्म में आपको पेन देगा। यही रियलिटी है। अब आ जाते हैं, ठीक है, मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि जो बुरा करेगा और जो बुरा सहेगा, दोनों को कष्ट सहना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में बुरा सहने वाले के साथ बुरा होता है, बट लॉन्ग टर्म में उसको अच्छा फल मिलता है उसके कर्म का। लेकिन वो जो बुरा करता है, उसको शॉर्ट टर्म में प्लेजर मिल जाता है, बट लॉन्ग टर्म में उसको पेन का सामना करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। तो अच्छे कर्म के भी इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं, बुरे कर्म के भी इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म में। और ये सबके साथ हो चुका है लाइफ में। तो ये है रियलिटी। क्या आपको ये रियलिटी रियलिटी नजर नहीं आ रही है, या कुछ अलग लग रहा है, तो मुझे बता सकते हो। बाकी जब तक जो चीज नीड के लिए अवेलेबल है, जैसे प्यास, भूख, प्यार, इंसानियत, ये नीड है। लेकिन अगर ग्रीड बन जाए तो असत्य है। ग्रीड यानी क्या? कि आप ग्रीडी के चक्कर में दूसरों के साथ गलत कर रहे हो। ग्रीडी के चक्कर में आप छल कपट कर रहे हो, अपनी ही जिद के लिए आप लोगों को बेकार कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। तो देख लो आपकी लाइफ आने वाले 20-30 साल में भी वैसी ही रहेगी। आप मानसिक लेवल पे उलझे हुए रहोगे, टेंशन में रहोगे, तकलीफ में रहोगे। तो क्या ऐसी लाइफ जीनी है, या आपको सत्य के रास्ते पर चलना? सत्य यानी क्या? सत्य के लिए आपको कुछ बदलना नहीं है, बदलना नहीं पड़ता। सत्य यानी है, और जो है